आज का जो ट्रेनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों सेशन की तरफ, और मैं पीपीटी शेयर करता हूँ और आप सब लोग एक्साइटेड हैं तो सेशन को लास्ट तक अटेंड करिएगा। 2 दिन 4 दिन 10 दिन हुआ है तो आप कम से कम दोस्तों 1 साल का बिजनेस में कमिटमेंट लेके काम कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस 4 दिन में आपको कुछ देने वाला नहीं है सर। मैक्सिमम कम से कम आपको 1 ईयर तक आपको कमिटमेंट लेना है। ठीक है, एक बोलते हैं ना, एक कसम खानी है आपको। ठीक है, कम से कम 1 साल तक मैं बिजनेस में लग के काम करूंगा, टिका रहूंगा। ठीक है, तब जाके आपकी ग्रोथ दिखना स्टार्ट होगी। और टिकने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली टिके रहो, आप कंटिन्यू कंटिन्यू काम भी करते रहो, कंटिन्यू एफर्ट भी आपको लगाने हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए नेक्स्ट आगे दोस्तों, जैसे मैंने बताया सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा फॉर्मलिंग में कामयाब होने के लिए। सिस्टम मतलब क्या? एक पाइपलाइन। जैसे यहाँ पर एक पाइपलाइन बताए क्या एग्जांपल दिया गया है। पाइपलाइन अगर किसी भी चीज में एक बार बन जाती है, फॉर एग्जांपल वायरिंग आपने पूरे घर में करा दी, अब एक बटन से आप जो है फैन चालू कर सकते हो, एक बटन से आप जो है ना बल्ब जला सकते हो, है कि नहीं? ये क्या है? सिस्टम बन गया पूरा एक। ठीक है, इसी तरीके से पानी का सिस्टम होता है। ठीक है, एक बार पाइपलाइन बना दी, लाइफ टाइम उसका इस्तेमाल आप करोगे। लाइफ टाइम में 10-20 साल तक तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा सर उसमें। समझ रहे हैं? बस होगा क्या कि आपको थोड़ा बहुत हो सकता है बीच बीच में रिपेयर करना पड़े, है ना, कहीं से लीकेज हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, वो तो रिपेयर हो जाएगी। लेकिन पाइपलाइन का निर्माण हो गया ना सर एक बार, तो काम बन जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस में एक बार आपने टीम बना ली तो फिर उसके बाद आपको इनकम कंटिन्यू सर आएगी। ठीक है, कंटिन्यू आपको फिर जो है ना बिजनेस में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 स्टेप आपको फैमिली में कामयाब बनाएंगे दोस्तों। पहला तो आपको खुद के ऊपर भरोसा करना है। ठीक है, चल ज्यादातर लोगों को खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है। आप देखो यार, इसी स्वामी में, इसी टीएमएस सिस्टम में आप ही के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में लगातार कामयाब हो रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ज्यादातर हमारे पार्टनर्स को खुद पे भरोसा नहीं होता, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हमेशा डाउटफुल में रहते हैं। डाउटफुल में मत रहिए सर। ठीक है, डाउट को सब क्लियर कर लीजिए और लग जाइए सर मिशन को। अपलाइन के ऊपर भरोसा करिए और कंपनी के ऊपर भरोसा करिए सर। समझ रहे हैं? ठीक है, कंपनी, बहुत सारे लोग जो है ना डाउट में रहते हैं कंपनी, तो कंपनी के ऊपर बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए सर। कंपनी हमारी जो है ना वो पैसा देकर प्रोडक्ट देती है, 100% लीगल वर्किंग प्लान है। ठीक है, कभी भी ना बंद होने वाला प्लान है सर, ये समझ लीजिए। तो आपको सेल्फ अपलाइन कंपनी पर बिलीव करना है, डेली लर्निंग करनी है आपको, डेली सीखना है, और सीख के डेली आपको एक्टिविटी करनी है, मतलब डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। आपको भरोसा भी हो गया अपलाइन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, और डेली आप लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो सब बेकार है सर। तो आपका भरोसा आपका कुछ नहीं कर पाएगा सर। डेली आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा सर। ठीक है, तो एक्शन ले सकते हैं तभी कुछ बदलाव हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट। जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, आपको हो सकता है अगर नए हो आप, अभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन हुए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको 10 दिन हो गए ना सर, 15 दिन 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, फिर भी आप कंपनी के बारे में और प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप बिजनेस को सीरियस नहीं कर रहे हैं, आप खाली ऐसे ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया था सर, ज्वाइन करने के बाद आज मैंने प्लान देखा, ज्वाइनिंग किया, कल मैं फील्ड पे निकल गया था प्लान दिखाने के लिए, कल मैं उतर गया था फील्ड पे डायरी फिल लेने के लिए, जैसा उल्टा सीधा दिखा रहे हैं। ठीक है, मैंने 10 दिन 15 दिन 20 दिन नहीं लगाया सर कि मैं पहले सीख लूँ। अरे प्लान में है ही क्या, 4 लाइन का प्लान है भाई। ठीक है, कंपनी क्या, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, हमारे एमडी सर का क्या नाम है, कब स्टार्ट हुई कंपनी, ये मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में, आपको ज्वाइनिंग पे कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं 1680 में, है ना, रिपर्चेज में कौन से मिलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। मोरिंगा का क्या बेनिफिट है, नोनी का, है ना। ठीक है, उसके बाद शीबकथॉर्न का क्या बेनिफिट है, हर्बाबीर का क्या बेनिफिट है, ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, प्लान के बारे में आपको सिल्वर गोल्ड रिवॉर्ड अवार्ड इसके बारे में पता होना चाहिए, रिपर्चेज के बारे में पता होना चाहिए, सिल्वर में कैसे दो क्लोजिंग होती है, तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे सर। जानकारी आपको चाहिए, शाम को 5:30 बजे सेशन में आ जाओ। लेकिन जानबूझ के बहुत सारे लोग जो है ना ये चीजें करते हैं, पता नहीं वो करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे भी महान यहाँ पर लोगों के जिनको 1 महीना हो गया होगा, लेकिन मजाल क्या वो प्लान सीख लें, प्लान उनको नहीं आ रहा होगा, पता ही नहीं होगा प्लान। अगर कुछ दोस्त उनको यही नहीं पता होगा कि हमारी कंपनी का एमडी कौन है, बोले सर वो हमें पता ही नहीं एमडी कौन है, फिर बताओगे क्या? ठीक है, और अगर पूछोगे सर क्या प्लानिंग कर रहे हो, सर लगे हैं, सर लगे हैं, प्लानिंग हो रही है। कहाँ लगे हैं भाई? लगे कहाँ हैं? जब कुछ हो नहीं रहा तो लगे कहाँ हैं आप? तो ये जो बेसिक जो चीजें है ना, ये हमें पता होनी चाहिए सर, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे सर बिजनेस को। इनफैक्ट आपको कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। आप ले लो जानकारी, इतनी सारी वीडियो यार यूट्यूब पे पड़ी है, आप वहां से जानकारी ले सकते हो। एक दिन में सारी जानकारी को इकट्ठा करके लिख लो उसको, और गोल के पी जाओ पूरा, बस बात खत्म। उसके बाद दोस्तों वाई स्वामी, आपने स्वामी को स्टार्ट नहीं किया, कोई भी काम हम करते हैं उसके पीछे रीजन होता है, और जितना बढ़िया, जितना तगड़ा रीजन होगा ना सर, उस काम में उतना देर तक आप टिकोगे। समझ रहे ना? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना सर, हमारे दिमाग को क्या है ना सर, चैलेंज लेना पसंद नहीं है सर। हमारा जो दिमाग है ना वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, और कंफर्ट जोन में कभी भी कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, कंफर्ट जोन में दिमाग कभी आपका चैलेंज लेगा, कभी तकलीफ उठाने की बात करता है, कभी नहीं। ठीक है, वो क्या है, आराम 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 करते करते ये जो है ना हॉस्पिटल तक भी ले जा सकता है, आराम आराम करते करते। ठीक है, वहां पर भी आराम करवाएगा, और वहां पर नहीं, हर जगह आराम करवाएगा। ये इतना दिमाग जो है हमारा ये आराम चाहता है। तो आपका एक पर्पज होना चाहिए, वाई स्वामी, आपने स्वामी गाइड को ज्वाइन क्यों किया है सर बिजनेस को? ठीक है, आप अपना टारगेट बना सकते हो सर,
ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाखों करोड़ों का टारगेट बनाओ, लेकिन आपका इनफैक्ट हर मंथली का आपको टारगेट होना चाहिए, और उस मंथली का टारगेट को आप 10-10 दिन में डिवाइड करके, 10-10 डेज में डिवाइड करके आप उस पर काम करना स्टार्ट करो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब हमारे पास में कोई लक्ष्य होता है ना सर, उस पर काम करने में थोड़ा सा मजा भी आता है, उस पर हम काम कर सकते हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, तो फिर हम कर नहीं पाएंगे सर, कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, ठीक है, और हमेशा कभी भी उन चीजों को सीरियस कर ही नहीं पाएंगे, है ना। जब मैं शुरू शुरू में बिजनेस को, फैमिली को ज्वाइन किया, तो मेरा माइंडसेट नहीं था सर, कभी कहीं माइंडसेट जा रहा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये दुनिया भर की चीजें। लेकिन जब कुछ चीजों को मैंने समझा और गोल्स टारगेट्स बनाना स्टार्ट किए, तो धीरे धीरे चीजें बेटर होना स्टार्ट हुई। फिर फोकस कहाँ रहता था कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, सिर्फ फोकस उस गोल पे रहता था, टारगेट पे रहता था। और ये 90%, 95% लोगों की प्रॉब्लम है सर, 95% लोगों का प्रॉब्लम है कि वो फोकस रहता ही नहीं सर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सबको पता है कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है लिस्ट बिल्डिंग, ठीक है। लिस्ट हमारे 3 प्रकार की होती है दोस्तों। पहला हॉट लिस्ट होती है, वार्म लिस्ट होती है, और कोल्ड लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट वो होते हैं जो हमारे बहुत ही करीबी लोग होते हैं, हमारे दोस्त हो गए, रिलेटिव हो गए, रिश्तेदार वगैरह जो हो गए, वो हो गए। वार्म लिस्ट कौन होते हैं? हमारे दोस्त के दोस्त हो गए, है ना, हमारा जो फ्रेंड है उसके फ्रेंड, हमारी जो ब्रदर है, सिस्टर है, उनके दोस्त हो गए, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो आपको थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है, ये आपकी वार्म लिस्ट में, ठीक है। अगर आप कोशिश ये करिए कि कम से कम अगर आप 40 लोगों की हॉट लिस्ट बनाइए, 40 लोगों की वार्म लिस्ट बनाइए, 40 कोल्ड लिस्ट बनाइए, मिनिमम मेरे को लगता है कम से कम 120 लोगों की लिस्ट बना डालेंगे, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर, मैं देखता हूँ इसी मीटिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अपलाइन ने उनको एक बार नहीं 10 बार नहीं, हो सकता है 1 महीने से लगातार बोल रहे हो प्रभु लिस्ट बना लो, लेकिन वो प्रभु हिल जाए तो बड़ी बात है। बनाई सर लिस्ट? नहीं बनाई होगी, और बिना लिस्ट बनाए आप कभी भी प्रॉपर काम कर ही नहीं पाओगे सर, मैं सच बता रहा हूँ। आप कितने भी बड़े बुद्धिमान हो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप कैसे कर पाओगे बिना लिस्ट बनाए? अगर बिना लिस्ट बनाए अगर काम हो जाता ना सर, तो ये जो है बताना नहीं पड़ता सर। इतने बड़े बड़े लीडर्स हमें बताते हैं ना कि लिस्ट हमारे बिजनेस का आधार है, लिस्ट हमारे बिजनेस की नींव है समझ रहे ना, लिस्ट हमारे बिजनेस का जो है ना 4 पिलर है ना, मतलब जिस पे बिजनेस हमारा खड़ा होगा। तो ये क्यों बताते हैं? ये बोलते ठीक है लिस्ट बना लो तब भी ठीक है, नहीं बना लो तब भी ठीक है, ऐसे करते रहो, ये भी तो बोल सकते थे। और हम ट्रेनिंग में यही क्यों बताते हैं कि लिस्ट बनना जरूरी है ना। अगर सिस्टम में ऐसा होता तो हम ये बता देते ठीक है मन करे बना लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे करते रहो, ये तो बता सकते थे ना। लेकिन हम ये क्यों बता रहे हैं कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए आप मोबाइल की कॉन्टेक्ट जो लिस्ट है ना, उससे आप बनाना स्टार्ट करो। आपके फोन में बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर आपने सेव कर रखे होंगे, उन सब लोगों को आप डायरी लो, एक पेन लो बढ़िया सा, लाइन खींच खींच के नाम नंबर सबका नोट डाउन कर डालो। कभी किसी को प्रीजन मत करो, ये कर सकते नहीं कर सकते, कुछ भी दिमाग मत लगाओ, आपको लिस्ट बनानी है सर, ठीक है। करेगा तो ठीक है, नहीं तो बात की बात है, वो बाद में निपटेंगे। पहले हमारा जो स्टेप है वो है लिस्ट बिल्डिंग। गोल्ड लिस्ट में हमारे आते हैं वो लोग जो सोशल मीडिया के हो गए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप जिनसे बात करते हो, या जो आपके कॉन्टेक्ट में फेसबुक पे 5000 फ्रेंड होंगे, आपके 2000-3000 होंगे, वो आपके गोल्ड लिस्ट में आते हैं। जो आपके पोस्ट पे कमेंट करते हैं वो सब आपके गोल्ड लिस्ट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो ये बना लिया सर आपने, लिस्ट बना लीजिएगा सर ध्यान से। उसके बाद आता है इन्विटेशन। आप इन्विटेशन जब आप कर पाएंगे जब आपके पास लिस्ट होगी, ठीक है। ज्यादातर लोग लिस्ट बनाते नहीं, डायरेक्टली इनवाइट करने लग जाते हैं, फिर 4-5 लोगों को कॉल करते हैं, 10 को कॉल कर लेते हैं, और 10 में से 10 मना कर देते हैं, बोलते हैं तो ही बन जा भाई करोड़पति, ठीक है। तो वहां पर प्रॉब्लम नेगेटिव हो जाता है। आपके पास लिस्ट नहीं तो आप इन्विटेशन मत करिए सर, ठीक है, क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते, ठीक है। आपके पास 100 की लिस्ट है, आप 10 को कॉल करेंगे, 10 में से अगर कोई भी नहीं जुड़ा ना, मान लो तो कोई नहीं जुड़ा, लेकिन तब भी आपको लगेगा 90 लोग हैं सर अभी, ठीक है। और 100 की लिस्ट पे काम करके सर मिनिमम 20 का रिजल्ट आता ही आता है सर, कोई बदल नहीं सकता। शायद 10 में से एक आईडी तो डन होती है सर, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम, बिल्कुल बिगिनर स्टेज का। और स्वामिनी के प्लान में 10 में से 8 आईडी डन करते हैं सर ऐसे लीडर, ठीक है। 10 में से 5-5, 6-6 आईडी, 7-7 आईडी मैंने खुद निकाली है सर, ये रेशियो मेरा है, समझ रहे हैं। लेकिन मैं 10 में से 1 या 2 का रिजल्ट लेके चल रहा हूँ, लेकिन वो जब होगा जब आप जो है ना लिस्ट बनाएंगे प्रॉपर, उसके बाद आप ये काम करिए, ठीक है। तो आपकी जो डायरी पे जो लिस्ट होगी उसमें से आप उन लोगों को पहले कॉल कर सकते हैं। एक मैन फॉर्मूला है, जिनके पास 1600 मनी अरेंज कर सकते हो, 1680 कम से कम, जो डिसीजन ले सकते हैं और जिनको लीड है, जरूरत है ना इस बिजनेस की, ऐसे लोगों को आप पहले बिजनेस में एनीवे दिखा सकते हैं, बिजनेस उनको मीटिंग दिखा सकते हैं और बिजनेस में उनको ला सकते हैं, ठीक है। इन्विटेशन दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा शोधा प्लान, फॉलोअप क्लोजिंग और 80-20 रूल। हाँ, शोधा प्लान आप सीख लीजिए, प्लान के बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए, शाम को हमारा जो वेबिनार होता है उसमें आ जाइए, ठीक है। और प्लान अगर आप अभी ऑफलाइन में काम करते हैं तो अपने अपलाइन के साथ करें, अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, अपलाइन से बोलिए सर हमारे 10 प्लान आपको करने हैं, ठीक है। 10 प्लान के बाद अपलाइन क्या बताएंगे आप अगर 10 प्लान में लगातार अपलाइन के साथ में है, आपके जो प्लान अप्लाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या बताएंगे? वही कंपनी, वही 1680, वही ज्वाइनिंग, वही सब कुछ बताएंगे। तो 10 बार अगर कोई भी चीज आपके सामने बार बार रिपीट करी जाए तो आपको आ जाएगी ना सर समझ। तो अपलाइन बोले ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब मैं करूंगा 11वां प्लान। अब प्लान आप करना स्टार्ट करो, लेकिन अपलाइन से बोलो सर फॉलोअप क्लोजिंग आप करिए, अपलाइन से फॉलोअप क्लोजिंग करवाओ कॉल करके, ठीक है। धीरे धीरे आप सीख लो, जितनी जल्दी आप सेल्फ डिपेंड बन जाओगे, ठीक है। मैंने शुरू में अपलाइन की हेल्प लेना स्टार्ट किया सर, मुझे प्लान नहीं आता था, अपलाइन से करवाया, ठीक है। उसके बाद मुझे प्लान आना दिखाना स्टार्ट कर लिया मैंने, क्लोजिंग में प्रॉब्लम थी, अपलाइन से करवाई, फिर प्लान में भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्लोजिंग में सॉल्व हो गई। अपलाइन बोलते ठीक है सर, जितनी जल्दी, कहते हैं कि बैसाखी चाहे सोने की हो, वैसाखी होती है, अपलाइन क्या है, बैसाखी है। जितनी जल्दी अपलाइन को आप छोड़ दोगे, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, जितनी जल्दी अपलाइन को आप बोल दोगे सेल्फ डिपेंड करने लग जाओगे ना बिजनेस को, उतनी जल्दी आप बिजनेस में बन जाओगे,
समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो अपलाइन के ऊपर बैठे रहोगे ना सर, तो अपलाइन तो धीरे धीरे टीम बढ़ेगी तो बिजी हो जाएगा अपलाइन, कर नहीं पाएगा, आपके लिए समय नहीं दे पाएंगे ना। फॉलोअप क्लोजिंग बताऊंगा कैसे करना है। 80-20 रूल, 80-20 रूल वही बात है, 10 को प्लान दिखाओ 2 रिजल्ट आएंगे सर। ठीक है, डेली इन्विटेशन करना है कम से कम सोशल मीडिया पे, मतलब जूम के माध्यम से काम कर रहे हो तो आप कम से कम 20 को कॉल करो। 20 को कॉल करोगे मिनिमम कम से कम 10 लोग तो आप पे आएंगे सर। ठीक है, 10 लोग आएंगे, 10 लोग प्लान देखेंगे, उनका प्रॉपर फॉलोअप क्लोजिंग करो। अगर आपके पास में 100 की लिस्ट है तो आप 100 की लिस्ट में 5 दिन में काम कर सकते हो। मैं बोलता हूँ 10 दिन में कर लो, लेकिन 100 की लिस्ट में अगर 10 दिन में काम कर लिया ना, बता रहा हूँ 10 दिन में आप गोल्ड बन जाओगे सर। 5 दिन में बन जाते हैं लोग गोल्ड, लेकिन फिर भी आप 10 दिन में बन जाओगे। अगर डेली 10-10 लोगों को भी आप कॉल करोगे ना सर, और 10 में से 5 प्लान देखेंगे, 6 प्लान देखेंगे, कभी 4 प्लान देखेंगे, कभी 7 लोग प्लान देखेंगे, उसी में से रिजल्ट निकाल के 10 दिन में आप गोल्ड बन जाओगे अगर आप सीरियसली सही से करोगे। ठीक है, चल अब कैसे इनवाइट करते हैं, हाउ टू इनवाइट पीपल, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। शॉर्ट सिंपल तरीके से इनवाइट करो। आस्क फॉर टाइम, जब भी आप इन्विटेशन करो टाइम के लिए एग्री करो कि भाई इतना इतना समय आपको देना पड़ेगा जूम पे, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा। मिलकर प्लान दिखाना चाहते हो भाई, कम से कम 40 मिनट लगेगा, मिलकर बात करते हैं, टाइम लो। वहां पर प्रोफेशनली मत होइए, जब भी आपको आपका हॉट लिस्ट पे आप काम कर रहे हैं प्रोफेशनल मत होइए। कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में कुछ मत बताइए, बहुत सारे लोग गलती करते हैं सर, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। अभी यहाँ पर बता रहा हूँ ना, अभी बहुत सारे लोग आज गलती करेंगे फिर से जाके। जब भी हम किसी को इन्वाइट करते हैं तो वहां पर कंपनी के बारे में 1600 रखेंगे, 1500 आएगा, कुछ भी मैं नहीं बताना, बोरिंग क्या मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ नहीं। जब आप वो सारी चीजें बता ही देंगे तो फिर उसको मीटिंग में लाके क्या मतलब है, तो आपसे मिलने भी नहीं आएगा। और आज हर इंसान सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, हर इंसान को पता है कि ये क्या है, दुनिया भर की जो है ना चल रहे हैं वीडियोस वगैरह। ठीक है, तो लोग अच्छी चीज को भी खराब से रिलेट कर देते हैं। तो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है आप आए ना, आप कंपनी प्लान प्रोडक्ट पर नाम बताइए कि इनवाइट करने का सिंपल तरीका है, वो बताने वाला हूं मैं आपको। जब भी कोई इन्विटेशन में जब भी आपसे कोई सवाल करे, क्योंकि 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक मिलेंगे पॉजिटिव, एक मिलेंगे नेगेटिव रिस्पॉन्स देने वाले। पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव को रिस्पॉन्स देता ना तो बोलता है कंपनी है क्या भाई, कोई जोड़ने वाला है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, चैन बनाने वाला काम है क्या, बोलते हैं ना लोग। तो हम सीधे सीधे सवाल के बदले में जो है ना सवाल करें, मुझसे कोई पूछ रहा भाई चैन बनाने वाला वर्क है क्या, है ना, तो भाई चैन बनाने वाला मतलब क्या होता है, चैन मतलब क्या। अच्छा, ज्यादातर लोगों को क्या है ना जानकारी नहीं इस चीज, वो खाली कोई कहीं सुना होगा वही आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई, कोई कंपनी है क्या, कंपनी मतलब भाई कंपनी क्या। ठीक है भाई, क्या है क्या नहीं बात की बात है, पहले समझ लो, समझने के बाद आप आगे करिए। ठीक है, ये 4 तरीके, मतलब ये एक तरीका है फैमिली, मतलब FOAI। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, जब भी हम इनवाइट करते हैं उनकी फैमिली के बारे में, मान लो किसी को हम कॉल कर रहे हैं, राहुल नाम का कोई पर्सन है, हेलो राहुल भाई कैसे हैं, फैमिली में सब बढ़िया, कैसे राहुल भाई बढ़िया, और बताओ राहुल भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, अच्छी चल रही है, काम के बारे में पूछिए। ठीक है, एग्री भी कर दिया, बहुत बढ़िया भाई राहुल भाई बहुत। ठीक है, अब इन्विटेशन करना है, हमें डायरेक्टली इन्विटेशन नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि डायरेक्टली इन्विटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो कॉल करेंगे, बोलेंगे एक कंपनी है, बोले क्या 1600 रुपए लगेंगे उसमें, और 2 लगाओगे ना 1500 आ जाएंगे, जुड़ जाओ भाई, ये बोलते हैं इनवाइट इन्विटेशन में। और वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं ऐसे महान लोग, फिर बोलेंगे सर हमने 20 को बात कर ली, एक भी नहीं जुड़ा सर। आप एक चीज बताओ, आपको क्रिकेट खेलना आता है, सब लोगों को आता है। ठीक है, आपको अगर क्रिकेट जो है ग्राउंड में खड़ा किया जाए और हरभजन सिंह बॉलर बॉलिंग कर रहा है और आप यहाँ पे बैट हो, तो कितने लोगों को लगता है आप उसकी एक बॉल खेलोगे एक भी बॉल। हरभजन सिंह अगर बॉलिंग करे 200 की रफ्तार से, तो आप उसकी बॉल को 6 मार दोगे या एक भी बॉल खेल पाओगे, नहीं खेल पाओगे, क्योंकि आप जो है ना प्रोफेशनल नहीं बन पाए ना अभी क्रिकेट, तो उसमें क्या होगा, आप मुंह फोड़ लोगे। समझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्रिकेट ही खराब है, बेकार है क्रिकेट, है ना, क्योंकि आप तो यही बोलोगे ना, क्योंकि आपने खेल नहीं पाया तो बेकार है। तो यार ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो बॉलर समझो उसको बॉलर, और आप बैट्समैन हो, आपके अंदर अगर दम है तो आप मारो उसकी हर बॉल पे 6, वो तो सवाल करेगा ही करेगा। आपको अगर बॉलर है क्रिकेट में, तो बैट्समैन ये थोड़ी ना बोलेगा कि भाई साहब थोड़ा जो है ना बॉल को जाना धीरे फेंकना है, ऐसे बोलेगा क्या, ये थोड़ी ना बोलेगा थोड़ा टप्पा खा के फेंको, ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी जैसे वो करेगा वैसे करेगा, आप मार पाओ बस उसकी बॉल पे 6 मार पाओ, मारो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आउट हो जाओ। तो इसी तरीके से हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, आप जो है ना वो एक तरीके से बॉलर है, आप बैट्समैन हो, आपको उसकी बॉल पे 6 मारना है, मार नहीं पाओगे जब आप खिलाड़ी होगे, और खिलाड़ी एकदम नहीं बनोगे, धीरे धीरे बनोगे। ठीक है, लेकिन इन्विटेशन तो आपको सीख लेना है सर, 2 दिन में आप इन्विटेशन सीख सकते हो। ठीक है, ये 4 तरीके के लोग होते हैं सर हमारे लिस्ट में, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन। ये कैसा रहेगा फॉर्मूला, आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब अगर कोई जॉब करता है तो मैं सीधे बोलूंगा हेलो भाई कैसे हैं रमेश भाई, बहुत बढ़िया, और बताओ रमेश भाई फैमिली में सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बताओ यार कैसी जॉब चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है जॉब, रमेश भाई बोलेंगे। अगर मुझसे पूछेंगे मैं बता दूंगा, है ना, चलो यार रमेश भाई बहुत बढ़िया यार, रमेश भाई कॉल इसलिए किया था यार कि रमेश भाई कैसा रहेगा अगर आपकी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर 2-3 घंटे वर्क करके और महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा रमेश भाई, क्या बोलेंगे, बढ़िया रहेगा भाई। सामने वाला क्या बोलेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या है क्या वर्क है, ये तो बोलेंगे। तो भाई देखो, भी फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, मिलो मिल के बात करो। ठीक है, क्योंकि कॉल पे ज्यादा, क्योंकि मैं बताने वाला नहीं, मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, कॉल पे दिखा नहीं सकता ना, तो मिलो मिल के बात बताते भी और दिखाते भी।
ठीक है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना भाई थोड़ा बता दो यार, कुछ बता दो यार, तो बोलो नहीं भाई कॉल पर नहीं बता सकता, मैं दिखाना दिखाना चाह रहा हूँ और बताना भी चाह रहा हूँ। आप मिलो, मिल के बात करो। तो इससे क्या होगा, मिलो। हम मिलने के लिए आप डे डिसाइड कर लो, मतलब अभी मिलना है या शाम को मिलना है। टाइम डिसाइड कर लो कितने बजे मिलना है, 4 बजे मिलना है या 7 बजे मिलना है, ठीक है। और जगह डिसाइड कर लो कहाँ मिलना है भाई, आपके घर पे, मेरे घर पे, बाहर, कहाँ मिलना है। तो कुछ चीजें डिसाइड कर लो जिससे क्लियर। लास्ट में कॉल कट करते करते, ऑफलाइन की बता रहा हूँ, लास्ट में कॉल कट करते करते आप ये भी कंफर्म कर दो भाई देखो टाइम का प्रॉब्लम है, 7 बजे का टाइमिंग दिया, 7 बजे मिल लीजिएगा, नहीं तो भाई आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 7 बजे आप मिल सकते हैं। अब ऑनलाइन में आपको इन्वाइट करना सब फॉर्मूला सेम रहेगा। कैसा रहेगा भाई, 1-2 घंटा 3 घंटा काम करके 20 से 25 हजार कमाने का मौका मिले, बढ़िया रहेगा। तो भाई यार इसको समझने के लिए ना 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हो तो बताओ, बात करते हैं, नहीं तो फिर यार कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 घंटा तो लगेगा सर समझने के लिए इसको। निकाल सकते हैं, चलो भाई। देखो शाम को हमारा जूम पे वेबिनार होता है, जूम के बारे में पता है, नहीं पता बताओ। जूम पे वेबिनार होता है जिसमें पूरे इंडिया से हजारों लोग कनेक्ट ये जानने के लिए कि कैसे 20-25 हजार की इनकम आती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें लिमिटेड लिंक मुझे मिलते हैं। 5 लिंक मिले थे, 4 लिंक दे दिए, 1 लिंक अभी बचा है मेरे पास, लेकिन इसका भी चार्ज लगता है 499, मतलब 1 लिंक का चार्ज है 499। लेकिन अभी अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें 99 में लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप 99 रुपीज पे कर दीजिए, मैं लिंक आपका रजिस्टर करके भेज देता हूँ। आप चाहो तो पेड कर सकते हो, पेड मतलब पैसा रिकवर कर सकते हो, 99 रुपीज देने वाले देते भी हैं। आप चाहो तो फ्री भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन फ्री में दोगे तब भी आप आएगा पर्सन, लेकिन आपका इन्विटेशन होना चाहिए बढ़िया, ठीक है। हम यही चीज बोल सकते हैं कि भाई 1 घंटा समय निकाल सकते हो तो लिमिटेड हमारे पास लिंक है यार, जूम पे आना पड़ेगा 1 घंटा 5:30 से 6:30। लेकिन यार प्रॉब्लम है कि लिमिटेड लिंक है, 5 लिमिटेड, 5 मिले थे, 1 दे दिया, 4 दे दिए, 1 लिंक बचा हुआ है। तो मुझे क्लियर बताओ भाई, आ सकते हो तभी लिंक भेजूंगा, क्योंकि सीरियस लोगों को देने के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो अभी भी कम से कम 12-13 लोग मेरे पास में हैं, तो ये बोल रहे हैं मुझे लिंक चाहिए। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो शाम को 5:30 से 6:30 तभी भेजूंगा लिंक, क्योंकि यार इसका चार्ज पड़ता है 499। लेकिन आज के डे में यह फ्री है। लेकिन बस आपको जो है ना आना है, 1 घंटा अटेंड करना है, तभी लिंक भेजूंगा, नहीं तो ये पेमेंट मेरे से पड़ जाएगा। और ये जो है ना सीरियस लोगों को ही देने के लिए बोला गया है, जो इसको समझ सके, समझ रहे हैं। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, समझ रहे हैं मेरी बात। अब इससे क्या होगा, ठीक है, लास्ट में अगर वो एग्री करता है, एग्री करेगा ही, ठीक है। तो आप लास्ट में वीडियो ऑन करके आना है भाई, इस तरीके से बता दो। लास्ट में अगर कोई नेगेटिव कोई क्वेश्चन करता है ना आपसे, भाई जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, ये दुनिया भर की बातें कोई करता है ना, क्योंकि 2 रिस्पॉन्स आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वहां पर आप एक लास्ट में एक बात जरूर बोलिए, जिसको बोलते हैं ना हेलमेट पहनाना। सर मेरा कॉल नहीं उठाते लोग, ये बोलते हो ना आप लोग, तो आप लास्ट में ये बात जरूर बोलो। अगर कोई ये सवाल करता है नेगेटिव, भाई जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, तो बोलो क्या है क्या नहीं, बात की बात है भाई, पहले बताओ, आगे बढ़ना है, पैसे वैसे बनाना है, तो देख लो यार, समझ लो इस काम को, और अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। बोले हाँ ठीक है भाई समझ लेते हैं। लेकिन एक गलती मैंने करी थी, वो गलती मत करिएगा। एक मिस्टेक हुई थी मेरे से, मिस्टेक ये होती कि मैंने पूरा बिजनेस देखा, समझा था, और देखने के बाद मैंने घर वालों से, दोस्तों से डिस्कशन किया, वहां से मेरे को गलत जवाब मिला, जिसकी वजह से मेरा एक जो है ना महीना खराब हो गया पूरा। और जब वो पर्सन, जिस पर्सन ने मुझे सिस्टम के बारे में बताया था, उसने दोबारा मुझे कॉल किया, मैंने उसका कॉल नहीं उठाया। जब वो दोबारा मुझे मिला और सारे उसने सवाल क्लियर किए, डाउट क्लियर किया, तब मुझे पता चला कि यार इतना सारा शांति टाइम खराब हो गया, सच्चाई कुछ और ही थी, ठीक है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा, आप समझिएगा, देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। वेबिनार खत्म होने के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा या मैं आपको कॉल करूंगा, आपके जो भी सवाल हो उसको क्लियर करिए, और फायदा आपको लगे कि हाँ मेरा बेनिफिट है तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हमने उसको बिल्कुल खुला छोड़। इससे क्या होगा कि पर्सन आएगा हमारे घर में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डेली हमें फॉलोअप करना है, फॉलोअप करना है, जिससे 5 सवाल पूछने हमें, ठीक है। जो जिनको भी प्लान करते हैं उनका फॉलोअप बहुत जरूरी है। और पहला फॉलोअप कितना खतरनाक लेवल का करो सर, ऑन द स्पॉट। ऑफलाइन प्लान कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, पूरे पहले फॉलोअप में पूरी जान लगा। 5 सवाल करने हैं आपको, भाई इस बिजनेस में सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे। एक जवाब का इंतजार करो। उसने बोला पैसा कमाने का तरीका, बहुत बढ़िया भाई, पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे, 10,000, 15,000, 20,000, तो आप 20 सवाल कर सकते हो, ठीक है। तीसरा सवाल, आप उसने बोला 20,000 कमाना चाहते हो, तो भाई 20,000 के लिए टाइम कितना दे सकते हो, कितना कमिटमेंट कर सकते हो, टाइम 2, 3, 4 घंटे कितना कमिटमेंट कर सकते हो। उसने बोला कि यार 3-4 घंटे या 3 घंटे, तो बहुत बढ़िया भाई, लेकिन कमिटमेंट के साथ 3 घंटे आपको देना है तुम्हारा। तो अब चौथा सवाल हम करेंगे, भाई सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, या सबसे अच्छा जो है ना अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे इस बिजनेस को। या ये भी पूछ सकते हैं हम, सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लगा, हेल्थ में हमारे ये प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट हैं, ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं सब दिखा दो, ठीक है। सबसे अच्छा, मान लो उसने हेल्थ का चूज किया, बहुत बढ़िया भाई, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने भी इसको इस्तेमाल किया है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। लास्ट 5वां सवाल पूछेंगे, और 5वें सवाल के बाद तुरंत ऑन द स्पॉट हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, समझ रहे हैं, जिससे तुरंत हमारा रिजल्ट निकल जाए, ठीक है। 5वां सवाल पूछेंगे, भाई देखो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तो 1 ID, आप उसको बताओ कि 1 ID का क्या फायदा है, ठीक है। 3,000 का कैपिंग रहता है 1 ID पे सिल्वर में, ठीक है। और जो है ना 1 ID पे 3,000 का कैपिंग रहता है, ठीक है। और 3,000 अगर इन फ्यूचर आप चाहोगे ज्यादा पैसा बनाना, तो वहाँ पर ज्यादा इनकम नहीं बना पाओगे, सिल्वर पे 3,000 कैपिंग है। लेकिन 3 ID से स्टार्ट करोगे तो 3 ID से अपने ही नाम से लगाओगे, एक पे आउट आपका बन जाएगा, प्लस आपका जो 3 ID लग जाएगा, और इन फ्यूचर आप तीनों ID पे 3,000 का इनकम दे सकते हो। लेकिन अगर 7 ID से स्टार्ट करते हो तो आपके 4 पे आउट बन जाएंगे, ठीक है। और जिसमें से जो है ना 7 ID पे आप सिल्वर से 21,000 का इनकम दे सकते हो, गोल्ड का प्लस हो जाएगा तो लाखों में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप सामने वाले पर्सन को आप बता सकते हो, ठीक है। और एक चूज करवाओ तो आप लोग कितने आईडी से स्टार्ट करना चाहोगे, तो बोलता है कि वो 1 आईडी से या 3 आईडी, जो भी मान लो उसने बोला 3 आईडी, ठीक है।
आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो सवाल करोगे ना, ये सवाल आप जिस भी प्रोस्पेक्ट से पूछोगे, देखिएगा कि अगर इन सवालों का सही कोई जवाब देता है ना सर, तो आपका वो राइट प्रोस्पेक्ट है। अगर इधर उधर की बात करता है, बीच में कुछ और बात कर देता है, तो आप मुद्दे से बचेगी क्या? नहीं, आप सीधे सीधे मुद्दे पे रहिएगा, अपने इस पे रहिएगा, मतलब क्लोजिंग करने के। दुनिया भर की बात में नहीं फंसना है आपको, ठीक है। तो जैसे बोलता है 3 आईडी से, वैसे ही आप बोलना भाई बहुत बढ़िया डिसीजन लिया आपने 3 आईडी से करने का। मैंने भी 3 आईडी से बिजनेस की शुरुआत की थी, ठीक है। अभी भाई क्या करना है, अगर अभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो एक जबरदस्त आपके लिए मौका है, एक ऑफर है। ऑफर ये है कि हमारे जो मेंटोर है, हमारे महागुरु हैं, जिन्होंने इस बिजनेस में 1.5 करोड़ रुपए कमाया है ना, महीने का 10 से 11 लाख का पे आउट है। यहाँ से सर ने एक लग्जरी कार भी ली है 65 लाख रुपए की। अब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरे इंडिया में सर का लगभग लाखों लोगों का नेटवर्क, लाखों लोगों का टीम, और सर्किटरी में डेली का डेली नहीं 500 ज्वाइनिंग होती है, 500 भर्तियां होती हैं, और उनमें से सीरियस 100 लोगों का सिलेक्शन करते हैं सर, 100 लोगों का, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर किसी को वेबिनार बुलाएंगे तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि आप देखो सर वेबिनार में आज कितने 800 लोग कनेक्ट थे, तो 800 में से क्या था कि उसमें से कुछ लोग तो लीडर्स होंगे, ज्वाइन पर्सन होंगे, लेकिन उसमें से मिनिमम कम से कम 700 लोग ऐसे हैं जो न्यू लोग कनेक्ट थे, ठीक है। तो आप एक चीज मुझे बताइए, इन 700 में से 100 का सिलेक्शन किया जाएगा, तो आपको लगता है कि आपका नंबर आ सकता है? भाई मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये 700 में से 100 का ही सिलेक्शन करते हैं, और 100 लोगों को सिलेक्शन करके पर्सनली सर गाइड करते हैं। 3 महीने में उनको 50,000 से लेकर 80-90,000 की इनकम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन 100 की लिस्ट में अभी लगभग 95 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। अपलाइन से मैं एक बार पूछ लेता हूँ, पता नहीं मुझे सीट कंफर्म होगी। आप अपलाइन को कॉल लगा लो, सर हमारे फ्रेंड है 3 आईडी से करना चाहते हैं, ठीक है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है सर, और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि वो सर की 100 की लिस्ट में, और लिस्ट में सर को अगर शामिल हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। पिछली बार भी 4 लोग रह गए, ठीक है। तो अपलाइन बोलेंगे सर ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा। अभी 2 सीट अवेलेबल है, एक कंफर्म हो सकती है, लेकिन तुरंत करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। अपलाइन को कॉल करके सीधे सीधे लग जाइए मिशन पे, और तुरंत बोलिए कि भाई स्टार्ट करते हैं, और जो है ना ज्वाइनिंग करते हैं, और कल से प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये मौका निकल गया तो आज के बाद ये मौका नहीं मिलेगा सर, फिर 3-4 महीने बाद मिलेगा। इतना समय वेट कौन करेगा? तो फटाफट जल्दी से पेमेंट करो तुरंत। अब आप यहाँ पर हो सकता है चैलेंज कुछ लोग करते भी हैं सर, ठीक है, मैं देखता हूँ हमारी टीम में बहुत सारे लोग इसको करके रिजल्ट, बहुत सारे लोग रिजल्ट निकालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है ना, ऑब्जेक्शन भी आ जाता है सर। 99% मानो कि ऑब्जेक्शन आ सकता है, ठीक है। ओके, अगर मान लो ज्यादातर ऑब्जेक्शन ये आता है कि भाई अभी पैसे नहीं, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग करने के लिए बोल रहे हो ना, तो अभी प्रॉब्लम सीधे सीधे यही बताएगा आपको कि पैसे नहीं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं यार, पैसा नहीं है, मैं समझ रहा हूँ यार, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी एक समय पर, है ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, पैसा अभी नहीं है आपके पास, लेकिन यार ये सीट कंफर्म करानी है, ये निकल गई तो फिर मौका निकल जाएगा हाथ से, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि देखो पैसा अगर आपके पास होता, मेरे पास पैसा होता, तो मैं यहाँ बात नहीं कर रहा था। पैसा नहीं है, इसलिए पैसे कमाने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी हो सकता है आपके पास में 3 आईडी का पेमेंट फुल ना हो, आपने पूरा दम लगा लिया फिर भी नहीं निकला, लास्ट ऑप्शन ये है। अभी आपके पास 3 आईडी का पेमेंट पूरा ना हो, लेकिन अभी आप मुझे बताइए ज्यादा से ज्यादा कितना अरेंज कर सकते हैं सीट कंफर्म करने के लिए? अभी कितना अरेंज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट? अगर किसी घर पे प्लान दिखाने जा रहे हैं या कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आप ये सवाल भी मतलब लास्ट में डाल सकते हैं, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं सीट कंफर्म करने के लिए? क्योंकि मात्र 5 मिनट बचे हैं, तुरंत बताइए मुझे। तो वो अगर 3 आईडी से बोल रहा है, तो 1 2 3 आईडी, मतलब 2-3 आईडी से, मतलब 2 आईडी का या 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, कुछ ना कुछ आपको देगा, ये मान लीजिए क्लोजिंग होगी आपकी, ठीक है। अगर उसने बोला यार अभी 1 आईडी का पेमेंट पड़ा, ठीक है भाई, अपनी सीट कंफर्म करा लीजिए, बाकी देखते क्या करना, फटाफट आधार कार्ड दो, डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप दोस्तों, ऑब्जेक्शन में नहीं फंसना है आपको, ठीक है। और अगर आपके जो सवाल रहे क्लोजिंग के सवाल, इसको आपने सही तरीके से पूछा, और जैसे सवाल खत्म हुआ लास्ट, तुरंत आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दिया ऑन द स्पॉट, तो रिजल्ट आपका निकल जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्शन आने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। फिर आता है तो ऑब्जेक्शन में फंसेगा नहीं, इसमें शॉर्ट में हैंडल करके वो जो है ना क्लोज करें, ठीक है। ओके, तो दोस्तों डेली हमें टाइमली दोस्तों फॉलोअप करना है। फॉलोअप टाइमली बहुत जरूरी है। प्लान दिखाया है तो फॉलोअप ऑन द स्पॉट करो सर, पहला फॉलोअप, दूसरा फॉलोअप 12 घंटे, तीसरा फॉलोअप 24 घंटे, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा सर, लेकिन ऑन द स्पॉट फॉलोअप में ही अर्जेंसी क्रिएट करके रिजल्ट आ जाएगा। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपको खुद को तैयार करना है, खुद को डेवलप करना है, ऑटोमेटिक टीम आपकी डेवलप हो जाएगी सर, ठीक है। आप खुद को तैयार कर लो। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को समझो कि आप आगे खड़े हैं, आपके पीछे पूरी फौज खड़ी है आपकी टीम, ठीक है। तो जब आप खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे, कभी आपकी टीम बन नहीं पाएगी, कभी आपकी टीम में लीडर बन ही नहीं पाएंगे सर। तो खुद को तैयार करो, जो चीजें बता रहा हूँ उसको आप जो है ना लिख के ले लो, और उसको अपनी लाइफ में उतारना स्टार्ट करो। लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। आप कभी घबराओ नहीं कि सर मैंने 10 को प्लान दिखा दिया, सर 1 आईडी निकली, 9 नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं सर, 9 अभी नहीं आए, आगे चल के ये 9 नहीं सर 10 आएंगे। लगातार आप करते रहिए, अपने आप को इंप्रूवमेंट करते रहिए, धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ता है। तो अभी 10 में से 1 ज्वाइनिंग आएगी, फिर धीरे धीरे 10 में से 2 ज्वाइनिंग आएंगी, 3 ज्वाइनिंग आएंगी, 4 भी आएंगी, ये रेशियो आपका बढ़ेगा, ठीक है। सो ये था हमारा दोस्तों से हमारा जो है ना पूरा ट्रेनिंग। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।